सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं कि आप सभी लोग आशीर्वादित हैं। कितने लोग आशीषित हैं अपने हाथ को उठाकर दिखा सकते हैं? आमीन, हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु क्या है? भला है, हालेलुया। हम इसीलिए गुरुवार को मिलते हैं ताकि हफ्ते में 3 बार हम यहाँ पर मिलते हैं, ताकि हम कनेक्टेड रहें, प्रभु के आग में बना रहें। अगर हम हफ्ते में सिर्फ 1 बार मिलेंगे तो बहुत सारे लोग ठंडे हो जाते हैं। उसमें से भी कभी कभी हफ्ते में 1 बार नहीं आ पाते हैं लोग, तो डायरेक्टली 14 दिन के बाद ही मिलते हैं, तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न। इसी कारण के वर्ष हम यहाँ पर हफ्ते में 3 बार मिलते हैं कि जो संडे नहीं आ सके वो एटलीस्ट गुरुवार को यहाँ पर आ सके, अपने जॉब के बाद भी यहाँ पर आ सकते हैं। हालेलुया। चलेगा, हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए क्योंकि हमें एक दूसरे जगह भी जाना है, तो हम सीधे वचनों में जाएंगे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे वचनों के लिए। पर खुदावन जो भी वचन लेकर आए उस वचन के द्वारा आप हमें भरिएगा। आपका वचन व्यर्थ नहीं जाता है। जिस मकसद के लिए आप भेजते हैं वो कार्य को किए बगैर वो लौटता नहीं। आपका वचन परमेश्वर हथौड़ा है, आपका वचन तेल है, आपका वचन औषध है, आपका वचन परमेश्वर वो भोजन है जो हर एक भूखों को तृप्त करता है। घाव को तेल लगाकर परमेश्वर आप चंगा करते हैं परमेश्वर प्रभु। जो सख्त है उसको हथौड़ा के समान आप तोड़ देते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन 2-धारी तलवार है जो गाढ़ गाढ़ गूंदों को अलग करता, छेद करता, मन की भावनाओं को जांचता, विचारों को जांचता परमेश्वर। आज होने दे हमारा मन जांचा जाए, हमारा विचार को जांच नहीं पाए परमेश्वर। आपका वचन एक आईना है जो हमारे अंदर की गलतियों को दिखाता है, और प्रभु आज होने दे तेरा वचन हमें एक आईना बनकर हमारी गलतियों को दिखाए, ताकि हम उससे पश्चाताप कर क्षमा मांग कर प्रभु हम उससे हट जाएं। पिताजी धन्यवाद बोलते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सबने कहा चर्च आइएगा मेरे साथ में, आज के वचनों में जाएंगे। आज का वचन के एक नाम हमने दिया है, आज के जो वचन का जो शीर्षक है, आज के जो वचन का हमने टाइटल दिया है। कितने लोगों ने हैंडबिल देखा? लास्ट मोमेंट पे मैंने एक ग्रुप में हैंडबिल देखा है। क्या है आज के? ओवरकमिंग मेंटल रेस्टलेसनेस, है ना? यानी मन की जो बेचैनी है उसके ऊपर क्या पाना? छुटकारा पाना। जो मन के अंदर बेचैनी है, मनों के अंदर जो बेचैन रहता है मन अपना, उसके ऊपर छुटकारा पाना, ये आज हमारे विषय का क्या है? नाम है। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग होंगे बेचैन होंगे, जिनका जी मचलाता होगा, हमेशा चैन नहीं है, बेचैन है। तो ऐसे लोगों के लिए आज का क्या है? संदेश है। सो वी नीड टू ओवरकम ऑन अ मेंटल रेस्टलेसनेस। सो लेट्स टर्न अ बाइबल। हमारे बाइबल को हम देखते हैं, भजन संहिता के अंदर जाते हैं। भजन संहिता की किताब 62 अध्याय, भजन संहिता 62 अध्याय 62 चैप्टर और 5वां वचन की ओर हम देखेंगे। भजन संहिता 62 अध्याय 62 चैप्टर और 5वां वचन की ओर हम देखते हैं। मिला सभी को? भजन संहिता 62। हम ज़्यादा वचन नहीं बांटेंगे, थोड़ा से बांटेंगे ताकि आगे का जो हमारा काम है वो कर ले हम पूरा। 62 अध्याय की देखिए क्या लिखा है वहां पर। हेडलाइन जो लिखा है, परमेश्वर ही एकमात्र क्या है? शरण स्थान है। हालेलुया। गॉड इज अ रेफ्यूजी। हमारा परमेश्वर रेफ्यूजी है, शरण स्थान है। यहाँ पर ये दाऊद का भजन है। आज मैं ये पूरा अध्याय को नहीं लूंगा, इस पूरे अध्याय में से एक वचन के ऊपर हम थोड़ा से मनन करेंगे। पूरा अध्याय के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। 62 अध्याय 5वां वचन की ओर हो जाते हैं। 62 अध्याय के 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्या लिखा गया वहां पर? लिखा है, हे मेरे मन, बोलिएगा, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। बोलिए, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। बोलते हंसने आ गया लोगों को मालूम है हमारी होती नहीं चुपचाप। क्या लिखा है? हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्या लिखा है? मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। आज इसी एक वर्ड्स के ऊपर, इसी एक वचन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? मनन करेंगे। चर्च, जब हम हिंदी में बाइबल को पढ़ते हैं तो हिंदी के साथ साथ अगर आप इंग्लिश माध्यम से पढ़े हैं, आपने इंग्लिश पढ़ा है या तमिल पढ़े हैं, तो बेस्ट है कि आप तमिल बाइबल को भी रिफ़र करें, उसको भी देखें,
अगर आप इंग्लिश पढ़े हैं तो इंग्लिश बाइबल में भी जाकर इसी वचन को वहाँ पर पढ़ने का, इंग्लिश वर्जन में जाएंगे। जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल सिर्फ एक ही ने नहीं लिखा है, इसके जो ट्रांसलेशन हुआ है अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेट किए हैं। ये जैसा बाइबल हम हिंदी का यूज करते हैं तो ये बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने पब्लिकेशन किया है। किसने इसको प्रिंटिंग किया है? बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये ट्रांसलेट कर उनके द्वारा ये सब कुछ लिया है। तो उसी तरह इंग्लिश की जब बाइबल जाते हैं तो इंग्लिश की बाइबल में भी बहुत सारे लोग ने अलग अलग में है, जैसे KJV है, किंग जेम्स बाइबल है, NIT है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन बाइबल, NLT है, अलग कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन बाइबल है, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन ESV बोलते हैं उसको। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन स्टैंडर्ड के भी हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रांसलेशन है। जब हम इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में वहां पर कुछ अलग ही मिलता है। हालेलुया। चलिए हिंदी में एक बार फिर से पढ़ता हूं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें। हालेलुया। वो जो चुपचाप जो लिखा है, वो जो चुपचाप लिखा है वहां पर रेखांकित करिएगा। वहां पर अगर आपने पेन लिया है, कुछ भी लिया है, अंडरलाइन करिएगा, वहां पर रेखांकित करेगा। जो चुपचाप जो शब्द है उसके ऊपर हम थोड़ा से ध्यान देंगे। इधर क्या लिखा है? हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने क्या रहे? चुपचाप रहे। चुपचाप का इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इंग्लिश में लिखा है बी साइलेंट। बी साइलेंट, साइलेंट मतलब चुपचाप। बी क्वाइट, क्वाइट भी क्या होता है? चुपचाप है। जब मैं और इसको जब इंग्लिश में पढ़ रहा था तो इंग्लिश में बहुत अलग अलग इसके शब्द मिले मुझे। वहां पर एक जगह पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के सामने क्या कर? चुपचाप रहे, शांत रहे। परमेश्वर के सामने क्या रहे, है ना? रेस्ट इन द गॉड अलोन। वो इंग्लिश में क्या लिखा है? रेस्ट इन द गॉड अलोन, फॉर आई विल डिपेंड अपॉन हिम, फॉर आई विल होप इन हिम। यानी रेस्ट इन गॉड अलोन। हालेलुया। रेस्ट बोलिए, रेस्ट। एक जगह पे क्या लिखा गया? एक जगह पे लिखा है रेस्ट। हालेलुया। यानी परमेश्वर के सामने रेस्ट का मतलब है शांत रहे, आराम रहे, विश्राम कर। हालेलुया। क्या है इसका मतलब है? लिखा है परमेश्वर के सामने साइलेंट रहे, परमेश्वर के सामने क्वाइट रहे, परमेश्वर के सामने रेस्ट रहे, रेस्ट कर। हालेलुया। रेस्ट का मतलब है शांति। हालेलुया। परमेश्वर के सामने शांत रहे, चुपचाप रहे, साइलेंट रहे, बग बग मत कर। हालेलुया। और एक जगह लिखा है वेट कामली। वेट इंग्लिश में क्या लिखा है? वेट कामली। कामली का मतलब यानी ठंडक रहे, दिमाग को क्या कर? ठंडा रख। परमेश्वर के सामने क्या रहे? दिमाग को ठंडा रख। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के सामने क्या रहे? अपने दिमाग को क्या कर? एक प्रकार का ठंडा रख। वेट है ना, वेट कर। कामली यानी शांत रहे, ठंडा रहे, प्रभु के सामने चुपचाप रहे। क्या होता है ऐसा? क्या परमेश्वर के सामने चुपचाप है? क्या परमेश्वर के सामने शांत है, बैठे हुए हैं? क्या प्रभु के सामने आप क्वाइट है, आराम है? प्रभु के सामने आराम कर, विश्राम कर लिखा है। क्या है वैसा? क्या हम परमेश्वर के सामने चुपचाप है? ए बैठ बेटा, ए दोनों बैठ बेटा, ठीक है, चल मेरे को थोड़ा आके लेगा। क्या लिखा है? परमेश्वर के सामने क्या है? 4-5 मतलब यहाँ पर निकल के आ रहा है। जो चुपचाप जो शब्द लिखा गया है उसके 4-5 मतलब निकल रहा है। क्या क्या मतलब निकल रहा है? कि प्रभु के सामने आराम से रहे आराम से। हम बोलते हैं ना, अरे बस कर रे, रुकना, आराम करना, क्या बक बक कर रहा है प्रभु के सामने, शांत रहना। कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग अपने पड़ोसी के, अपने अपने परिवार के लोगों को बोलते हैं ना, चुपचाप रहना प्रभु के सामने। जब देखो बक बक, जब देखो तो चिड़चिड़, जब देखो कंप्लेंट, जब देखो शिकायत, जब देखो चिड़चिड़ 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 करते रहता है। शांत रहे प्रभु के सामने। बोलते हैं ऐसा? कितने लोग ने कभी बोला है? किसी को बोला है कभी? कितने लोग ने बोला है? हाथ दिखाए मेरे को। क्या मैं ही बोलता हूँ अकेला? आपने भी बोला है? हम तो दिन रात बोलते हैं। कभी कभी मैं अपने आप को भी बोलता हूँ, अरे चुपचाप रहे बाबा, क्या इतना हड़बड़ हो गया है, क्या इतना घाई कर रहा है, क्या इतना चिड़चिड़ कर रहा है, क्या इतना, मैं अपने आप को ही बोलता हूँ, इतना क्या, शांत रहे, आराम रहे। हालेलुया। क्या आप रहते हैं? हालेलुया। चर्च परमेश्वर के सामने आराम करे, है ना, बकबक ना करे, चुपचाप आकर रहे।
आराम मिलना चाहिए। क्या आज बहुत सारे लोग चुपचाप हैं? क्या बहुत सारे लोग शांत हैं? हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, है ना। तो चर्च प्रभु के सामने जब भी आते हैं ना, शांति रहे। प्रभु के सामने जब भी आते हैं, क्वाइट रहे, चुपचाप रहे, हालेलुया, आराम करें। क्या आप रेस्ट कर रहे हैं? हालेलुया। आज जो मेरा शब्द है, मायने जो मेरा जो मतलब है, वो रेस्ट के ऊपर ज्यादा मैं बात करूंगा। रेस्ट यानी शांति के ऊपर, आराम, विश्राम रहे, ठंडा रहे, दिमाग को ठंडा रख। क्या आपके दिमाग ठंडा है परमेश्वर के सामने? क्या एकदम गर्म भरा पड़ा है? हालेलुया। क्या आराम कर रहे हैं परमेश्वर के सामने? रेस्ट है, विश्राम है। हालेलुया। चर्च अगर नहीं है, अगर आप प्रभु के सामने रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है, बाइबल बोलता है रेस्ट किधर मिलता है? रेस्ट किधर मिलता है? हालेलुया। आराम किधर मिलता है? आराम किसके पास में है? अगर आप परमेश्वर के सामने आकर भी, प्रभु में भी आकर आप चुपचाप नहीं है, हमेशा चिड़चिड़ गिड़गिड़ करते रहते हैं, शांत नहीं है, बाइबल बोलता है शांति किसके पास मिलती है? आराम किसके पास मिलता है? दिमाग ठंडा कहाँ मिलता है? हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास आने से मिलता है ना। इसलिए प्रभु ने बोला ना, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, अजय पास्टर के पास जाओ। क्या बोला प्रभु ने? अजय पास्टर के पास जाओ। क्या बोला प्रभु ने? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। चर्च प्रभु के सामने रेस्ट रहना है, प्रभु के सामने आराम करे, प्रभु के सामने विश्राम रहे, शांत रहे, चुपचाप रहे। हालेलुया। जो नहीं होता है, आज बहुत सारे लोग अशांत हैं, बहुत सारे लोगों को आराम नहीं है जिंदगी में, बहुत सारे लोग एकदम ना अशांत मन लेकर चल रहे हैं, पूरी रीति से अशांत हो गए, बेचैन हो गए हैं। हालेलुया। रेस्ट ही नहीं, आराम ही नहीं है। हालेलुया, है ना। प्रभु के सामने वे बेचैन है। आज उन सारे बेचैन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। आज उन सारे लोग जो अशांत लोग हैं, जो सब कुछ होते हुए भी अशांत है, उन सारे लोगों के लिए आज का मेरा क्या है? वचन है। चर्च बेचैन, शांत, आराम नहीं है, अशांत है। बाइबल बोलता है द रेस्ट कम्स ओनली इन गॉड। कहाँ से आराम मिलता है? शांति किधर मिलता है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलता है? परमेश्वर के पास ही मिलता है। आराम भी कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के पास। अगर आप अशांति, इन द मिड्स ऑफ ऑल रेस्टलेसनेस, है ना, अशांत के मध्य में है, आप अशांति के बीच में हैं और आप शांति की तलाश कर रहे हैं, निराशा के मध्य में हैं और आप आशा की तलाश कर रहे हैं, है ना, आराम नहीं है, ऐसी स्थिति में घिरे हैं और आपको आराम की तलाश है। इफ यू आर फाइंडिंग अ रेस्ट, इफ यू आर फाइंडिंग लाइक होप्स इन द गॉड, अगर आप फाइंड कर रहे, ढूंढ रहे हैं इस सारे इन द मिड्स ऑफ रेस्टलेसनेस, हालेलुया। चर्च है यहाँ पर, है ना। अगर आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रेस्ट, प्रभु के सामने आराम रहना है, रेस्ट रहना है, शांत रहना है, और ये कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास से ही आएगा। अगर आप ढूंढ रहे शांति, अगर ढूंढ रहे आराम, तो बीच में, मध्य में, जहाँ पर सारी तरफ स्थिति खराब है, परिस्थिति खराब है, तो इस जगह पर अगर ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलेगा? ओनली परमेश्वर के पास में ही क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो बेचैन लोग हैं, जो अशांत लोग हैं, जिनके पास आराम नहीं है, हाउ कैन अ मैन गेट अ रेस्ट, है ना, एक व्यक्ति ने रेस्ट कैसे पा सकता है, इसके ऊपर यहाँ पर आंसर दिया है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ 62 चैप्टर 5वां वचन, है ना। चर्च देखिए, पहला वचन को भी एक बार पढ़िएगा, दाऊद ने क्या लिखा है। दाऊद देखो क्या बोलता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर, यानी चुपचाप का मतलब मैं शांत होकर, कुछ भी नहीं। क्या बोल रहा है दाऊद? मैं चुपचाप होकर शांति से परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं। चिड़चिड़ नहीं, मैं शांति से परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं। वाह, ये वचन पढ़ रहा ना, मेरे को एकदम कैसा तो लग रहा है। परमेश्वर की ओर मन लगाना, शांत से, आराम से, दिमाग को ठंडा रखकर,
मन लगाया हूँ मैं, दिमाग को ठंडा रखा हूँ, शांत हूँ, आराम हूँ, जो कि लोगों के साथ में नहीं होता। परमेश्वर पर मन लगाते हैं चिड़चिड़ के साथ, गुस्सा के साथ, चिड़चिड़। लेकिन दाऊद बोलता है मैं शांति से प्रभु के ऊपर क्या लगाया हूँ, मन लगाया हूँ मैं। और वो क्या बोलता है 5वां वचन में, देखिए अभी इधर हमको आंसर मिलेगा। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, शांत रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया, मेरी आशा क्या है, उसी से है। बोलता है मैं प्रभु के सामने चुपचाप हूं। हालेलुया, आप भी चुपचाप रहना चाहते हैं, आप शांत रहना चाहते हैं, आपको शांति चाहिए, मन बेचैन हो गया है, चैन चाहिए, तो आंसर है, ये बोलता है क्योंकि मेरी आशा उसी से है। ये बोलता है मेरी आशा उसी पर है। चर्च आंसर यहां पर हमको दे रहा है कि जो भी व्यक्ति का आशा प्रभु के ऊपर है वो व्यक्ति शांति को पाता है। जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर आशा रखता है, आशा बोलिए, आशा बोलिए, आशा। जो बेचैन लोग हैं, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। जो लोग अशांत हैं, हमेशा मन बेचैन हो जाता है, आराम नहीं है, बोलते हैं सारी जगह पे अशांति है और ऐसी स्थिति में मैं रह रहा हूं, चारों तरफ अशांत है। अशांत के मध्य में आप ढूंढ रहे हैं शांति की, तो शांति तभी प्राप्त होता है जब आपकी आशा परमेश्वर की ओर लगाए रखोगे। आंसर है आशा को प्रभु की ओर लगाना। अपनी आशा बोलो, मेरी आशा प्रभु की ओर लगाना। बाजुले को बोलो, आशा को लगाना प्रभु की ओर। हालेलुया। है आज क्यों मालूम है अशांत है, क्यों बेचैन है? क्योंकि आशा ही नहीं है प्रभु के ऊपर। वी शुड हैव अ होप इन द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा वी शुड हैव अ होप इन द लॉर्ड। दाऊद बोलता है कि मुझे आशा है प्रभु पर, मेरी आशा प्रभु पर है, इसीलिए मैं चुपचाप हूँ, शांत हूँ। मेरी आशा उसके ऊपर लगी है, इसीलिए मैं चुपचाप हूँ। मेरी आशा है उसके ऊपर, होप्स मैं उसके ऊपर आशा कर रखा हूँ, मेरी आशा मैंने उसके ऊपर लगा कर रखा हूँ, इसीलिए मैं चिड़चिड़ बेचैन कुछ नहीं होगा। चर्च आज की शाम में आपसे पूछना चाहता हूँ, यू नीड टू एग्जामाइन योरसेल्फ। आपको अपने आप को जांचना है। आज क्या मैं आज की शाम प्रभु के ऊपर आशा लगाए रखा हूँ? कहीं मेरी आशा वहां से हटकर कहीं और तो नहीं चली गई? एक समय था कि हम प्रभु पर इतना आशा लगाते थे, अब वो आशा कहीं मेरी निकल कर कहीं हटकर तो नहीं चली गई। इसीलिए आप चिड़चिड़ हो रहे हैं, इसीलिए आप गुस्सा हो रहे हैं, इसीलिए आपको बेचैनी लग रही है, इसीलिए आपको आराम नहीं है। हालेलुया। तो आज की वचन क्या है? आशा को क्या करना है? प्रभु पर जो लगाएगा। हालेलुया। दाऊद बोलता है मैं उसके ऊपर आशा करता हूँ, मैं इसलिए चुपचाप हूँ, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, इस परिस्थिति में भी मैं उसके ऊपर आशा रखा हूँ और इसीलिए मेरा मन शांत है। हालेलुया। चर्च बाइबल के अंदर दो प्रकार की आशा है। बाइबल के अंदर दो प्रकार की आशा है। एक आशा है डेड आशा, जिसको बोलते हैं डेड होप्स, डेड होप्स है ना, जिसको बोलते हैं मरी हुई आशा, जिसको बोलते हैं मरी हुई आशा। और बाइबल के अंदर एक और आशा है जिसको बोलते हैं लिविंग होप्स। बोलिए लिविंग होप्स। हमारे बाइबल के अंदर दो आशा है, एक मरी हुई आशा और एक जीवित आशा। तो इन दोनों में भी बहुत फर्क है, इन दोनों में भी क्या है? बहुत फर्क है। दाऊद बोलता है मैं प्रभु पर आशा लगाया हूं। दाऊद की आशा कौन सी है? मरी हुई आशा है कि जीवित आशा है? आज आपको भी जांचना है, आपने भी प्रभु पर आशा लगाना है। आपकी आशा को जांचना है कि मेरी आशा मरी हुई तो नहीं है, क्या मैं जीवित आशा लगा कर रखा हूं प्रभु पर? क्या मेरी आशा प्रभु के ऊपर कि सब है ना, आशा प्रभु पर है? आज आपको जांचना है कि मैंने जीवित आशा लगा कर रखा है क्या? चर्च हालेलुया। समझ में आ रहा है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ होप्स इन द बाइबल। दो प्रकार की आशा, एक है मरी हुई आशा और एक है जीवित आशा। दाऊद कौन सी आशा लगा कर रखा था और आप कौन सी आशा लगा कर रखे? हालेलुया। मरी हुई आशा का मतलब है मरा हुआ, यानी आशा है लेकिन मरी हुई आशा। देखिए एक प्रकार होता है, एक को
मरा हुआ है, यानी भरोसा ही नहीं कि होगा कुछ, भरोसा ही नहीं कि कुछ चीज अच्छा होगा कर भी, द थिंग्स गोना बेटर, है ना, कि कुछ चीज अच्छा होगा कर उसके पास आशा ही नहीं है। जो व्यक्ति आशा ही नहीं रखता है कि ये भला होगा ही नहीं, मुझे लगता है होगा ही नहीं, गया, खत्म, सब कुछ गया, सब कुछ नाश, अब कुछ होने वाला नहीं है ना। ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ना खत्म, अब कहीं से भी, ना इधर से ना इधर से, ना चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद है, ऐसा व्यक्ति को लगता है कि कुछ नहीं होगा, द थिंग्स गो, अभी चेंज ही नहीं होगा, अभी सिचुएशन चेंज ही नहीं होगा, परिस्थिति बदलेगा ही नहीं, और अभी ऐसा लग रहा है, तो ऐसा व्यक्ति है मरी हुई आशा को लेकर चल रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बोलता है कि हम विश्वासी के पास में कौन सी आशा होनी चाहिए? हालेलुया। हमारे पास में कौन सी आशा होना चाहिए? जीवित आशा, मरी हुई आशा नहीं। मरी हुई आशा क्या बोलती है? नहीं होगा। लेकिन जीवित आशा क्या बोलता है? होगा। बोलिए, जीवित आशा बोलता है होगा। हालेलुया। जीवित आशा क्या बोलती है? होगा। इसीलिए चुपचाप रहेगा। जो व्यक्ति जीवित आशा को लेकर चलता है ना, आंसर यही है चर्च, रेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आराम क्यों नहीं मिल रहा है? हालेलुया। आराम इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि तूने आशा ही नहीं रखा है, तेरी जीवित आशा ही नहीं कि होगा कर। जो व्यक्ति के ऊपर प्रभु पर आशा लगा कर रखा है, जीवित आशा का मतलब क्या? जीवित आशा का मतलब है, आशा का मतलब है लुकिंग टुवर्ड्स गॉड, यानी परमेश्वर की ओर देखना। जो व्यक्ति कहता है, यहां पर जो भी व्यक्ति कहता है, जो भी लोग यहां पर है, अगर आप में से जो भी व्यक्ति कहता है कि मेरे पास जीवित आशा है, कितने लोग कहते हैं मेरे पास जीवित आशा है? आप में से कितने लोग बोलते हैं मेरे पास जीवित आशा है? अरे दिखा दो ना हाथ, ऊपर वाला खुश हो जाएगा। अच्छा, बाकी लोग, बाकी मरा है, मतलब मरा हुआ आशा। अरे बाप रे, वेरी महान है आप लोग हालेलुया। तभी तुम लोग कचरे से बाहर नहीं निकल के आ रहे हो अभी तक। हालेलुया। आशा था उद्धार होगा तुम्हारा, तुम्हारा आशा था कि आप दलदल में से बाहर निकलने वाले थे। हालेलुया। मेरी तो बिल्कुल आशा नहीं थी, मैं इतने कचरे में मैं था, इतनी गंदगी में था, प्रभु ने कैसे बाहर निकाला, मेरी तो मरी हुई आशा थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कर दिया। अब प्रभु में आने के बाद में मेरे पास में कौन सी आशा है? जीवित आशा की प्रभु होगा करके। हालेलुया। तो जो लोग कहते हैं, आप में से जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास में एक जीवित आशा है, जो लोग कहते हैं कि मेरी जीवित आशा है, वो व्यक्ति क्या बोलता है पता है? कि मैं प्रभु की ओर देखता हूँ। मैं जीवित आशा रखने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु की ओर देखता है। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास में जीवित आशा है, तो आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु की ओर देखते हैं, हर बातों में प्रभु की ओर देखते हैं। जो लोग प्रभु की ओर देखते हैं वो चुपचाप रहते हैं, शांत रहता है, उसके जीवन में शांति रहती है। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च? जोर से बोले हालेलुया। अगर आप प्रभु की ओर निहार रहे हैं, है ना, लिविंग होप का मतलब, जीवित आशा का मतलब है प्रभु की ओर देखना, प्रभु की ओर निहारना। हालेलुया। डिपेंडिंग ऑन गॉड, प्रभु पर डिपेंड होना। आज मैं उसका मतलब बता रहा हूं, जीवित आशा का। आशा का मतलब है, चर्च आपने आशा शब्द सुना है ना? कितने लोग ने आशा शब्द सुना है? हालेलुया। लेकिन आशा का मतलब क्या है, उसका मीनिंग्स बता रहे हैं। आशा, इतने सारी चीज को मिलाकर उसको आशा बोलते हैं। आशा का एक मतलब है कि प्रभु की ओर देखना, पहला मतलब। अगर आप बोलते हैं मेरे पास में आशा है, तो आप क्या बोल रहे हैं? कि मैं प्रभु की ओर देखता हूं। मैं, अगर आप कहते हैं कि मेरी आशा है प्रभु की ओर, तो दूसरा मतलब है कि मैं प्रभु पर डिपेंड हूं, मैं प्रभु के ऊपर निर्भर हूं। आई एम डिपेंडिंग ऑन गॉड। चर्च, जब आप इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, माई सोल रेस्ट इन गॉड अलोन, फॉर आई डिपेंड अपॉन हिम। उधर इंग्लिश में लिखा, आई डिपेंड अपॉन हिम। डिपेंड का मतलब है मैं निर्भर हूं प्रभु पर। हालेलुया। तो दाऊद क्या बोलता है? कि मैं प्रभु के ऊपर निर्भर हूं। हालेलुया। है यहाँ पर आशा का मतलब है कि प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूं। आशा का मतलब है कि प्रभु मैं तुझ पर डिपेंडेंट हूं,
मेरी आशा तेरी है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु पर डिपेंड है? कितने लोग प्रभु पर निर्भर है? सच में हालेलुया। अगर आप डिपेंडेंट है तो आपको बेचैनी नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रभु पर निर्भर हैं तो आपके अंदर बेचैनी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आशा ही वही आशा है, उसी को आशा बोलते हैं। जो डिपेंड है वो प्रभु के ऊपर आशा लगाकर है, तो आपके मन में बेचैन नहीं होगी। चाहे कितनी भी खराबी परिस्थिति हो, पड़ोसी का प्रॉब्लम हो, सगे संबंधियों का प्रॉब्लम हो, घर की परिवार की प्रॉब्लम हो, खेती बाड़ी सब कुछ भी हो, भाई बहनों रिश्तेदार कुछ भी प्रॉब्लम हो, अशांत नहीं होगा, क्योंकि मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ? प्रभु के ऊपर डिपेंड हूँ। हालेलुया। माय फेथ इज इन गॉड, माय कॉन्फिडेंस इज इन गॉड। मेरा विश्वास प्रभु पर है, मेरा विश्वास, मेरी आशा प्रभु पर है। हालेलुया। आशा का मतलब है तीसरा मतलब है कि मेरा विश्वास प्रभु तेरे ऊपर है। क्या क्या हमने बताया? क्या क्या बताया हमने? पहला क्या बोला? कि मैं प्रभु पर क्या है? पहला आशा का हमने पहला क्या बोला? आई एम लुकिंग, मैं प्रभु की ओर। और दूसरा, मैं उस पर निर्भर हूं। तीसरा, मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है, कॉन्फिडेंट है, भरोसा है। जो व्यक्ति कहता है कि मेरा उसके ऊपर आशा है, वो व्यक्ति क्या